खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 25 फरवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 7वां बाब 11वीं आयत में यूं लिखा है, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। खुदा यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करने के वसीला से हम खुदा के फर्जंद बन गए। खुदा हमारी फिक्र करता है और इसका मुवाजना ज़मीनी वालिदैन से किया गया है। ज़बूर 103 और उसकी 13वीं आयत में बताया गया है कि बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है। इसी तरह खुदा भी अपने बच्चों पर तरस खाता है जो उससे डरते हैं। और फिर यसाया की किताब के 49वें बाब की 15वीं आयत में इस बात का बयान किया गया है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर खार बच्चे को भूल जाए, यानी दूध पीते बच्चे को, या अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए। यकीनन इसका जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता। और आयत के अगले हिस्से में लिखा है, हाँ वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। खुदा ने अपने फर्जंदों के साथ जो मोहब्बत का इजहार है वो यूं किया है कि ज़मीनी वालिदैन जो इस कदर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, खुदा बताता है मैं उनसे कहीं बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। खुदा की मोहब्बत, उसकी शफकत और उसकी हमदर्दी दुनियावी वालिदैन की इन सिफात से कहीं आला व अफसल है। चुनांचे दलील ये है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा करता है। हमारे वालिदैन ने हमारी फिक्र और निगहदाश्त की, हम अपने बच्चों की फिक्र और निगहदाश्त कर रहे हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों की इससे कहीं ज्यादा फिक्र और निगहदाश्त करता है। याद रखिए, खुदा सब कुछ जानता है। वालिदैन तो बाज़-औक़ात बेवकूफ़ी का लाड प्यार भी करते हैं, लेकिन खुदा अक्लमंद है और उसकी अक्ल लामहदूद है। जितने हमारे वालिदैन हम पर मेहरबान हैं या हम अपने बच्चों पर मेहरबान हैं, इससे कहीं ज्यादा खुदा हम पर मेहरबान है। दुनिया के सारे वालिदैन की मोहब्बत, प्यार, शफकत के मुकाबले में खुदा की रहमत और खुदा की शफकत बिल्कुल ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। और याद रखिए, खुदा हमारे दुनियावी वालिदैन से बढ़कर दौलतमंद है और अपने बच्चों को देने पर मुस्तैद है। इसलिए जरूर है उस पर भरोसा रखें और उससे मांगें, क्योंकि वो मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा, डेफिनेटली देगा। शर्त यह है कि आप भरोसे के साथ उससे मांगें, उसको अपना बाप जानते हुए, तो यकीनन वो अच्छी चीजें देगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारी फिक्र करता है, तू हमसे मोहब्बत और प्यार करता है और हमारे ज़मीनी वालिदैन से बढ़कर हमसे प्यार करता है। हमें इसी भरोसे में ज़िंदगी गुजारने का और मजबूत रहने का भारी फजल अता कर। आज का दिन तेरी मर्जी के मुताबिक हम गुजार सकें। हम कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा काम ना करें, इवन कोई ऐसी सोच भी ना सोचें जो तेरी मर्जी के खिलाफ है। हमें फर्माबरदार बना, हमें भरोसा करने वाला बना। ऐ खुदा, मैं दुआ गो हूँ जो भाई और बहनें बीमार हैं, मसीह के नाम से उन्हें शिफा दे। जो किसी परेशानी में है, मुसीबत में है, दुख में है, किसी मसले का शिकार हुए हैं, मसीह के नाम से उनकी ज़िंदगी में ताजगी, बहाली और शादमानी के दिन आए। तेरे लोग बाबरकत ज़िंदगी गुजार कर तेरी शुक्रगुजारी करें। सारा दिन हमारी हिफाजत कर, हर तरह के हादसात, नुकसान और ख़तरों से बचा के रखना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।